रोड शो करेंगे। अयोध्या को लेकर भव्य दिन भी होने वाला है 22 तारीख। सबसे पहले समझा जाए तो रेलवे स्टेशन, उसके बाद हवाई अड्डा, दोनों का इनॉग्रेशन होने वाला है। कई सौगातें देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल अयोध्या धाम पधार रहे हैं। अयोध्या का एक एक नागरिक, नर नारी, सभी लोग आतुर हैं, स्वागतोत्सुक हैं। सभी लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम पास से देखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका मार्गदर्शन लें। अद्भुत और न्यारी अयोध्या को बनाने में जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अद्भुत काम किया है, पूरे देश के एक एक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम कई मोहल्लों में आज गए अयोध्या में, हमने व्यापारियों से बात की, नागरिकों से बात की, विभिन्न कर्मचारी संगठनों से बात की, जो हमारे नागरिक हैं उनसे बात की। सब लोगों का कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु राम की नगरी को सजाने संवारने का जो संकल्प लिया था वो धरातल पर उतर रहा है। यहाँ लगभग 50,000 करोड़ की परियोजनाएं आकार ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर के तैयार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनकर के तैयार है। इसके अलावा जो विभिन्न मार्ग हैं, सड़कें हैं, सभी 4 लेन बनाए जा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से बदलने का काम किया जा रहा है। बिजली के काम तेजी के साथ किए जा रहे हैं, उनको अंडरग्राउंड करने की बड़ी योजना है। इसके अलावा रामायण संग्रहालय बनाया जा रहा है, एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है सभा के लिए, और रिसर्च हो प्रभु राम पर, इसके लिए बड़ा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और ढेर सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो धीरे धीरे आकार लेने लगी हैं। कई सालों के बाद रामलला, ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था, ये सभी भारतवर्ष के एक एक नागरिक चाहते थे प्रभु रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में हो। और हम कह सकते हैं कि ये संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था उसको पूरा करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। तो इसका श्रेय किसे देंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था, हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम अयोध्या धाम में भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से ये सब पूरा हो पाया है। एक एक नागरिक भारत का अभिभूत है। उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जो नाम बदला गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, ऑपोजिशन लगातार कहता रहा है। आप जानते हैं कि प्रभु राम का और महर्षि वाल्मीकि का एक अटूट रिश्ता है, अटूट नाता है। हम सब भारतवर्ष के लोगों को, दुनिया को प्रभु राम की लीलाओं से वर्तमान युग में परिचय कराने का काम हम कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने ही किया। उन्होंने राम की कथा को जिस ढंग से संस्कृत में एक एक शब्द लिख करके पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, तो ये अद्भुत है। और प्रभु राम की नगरी में महर्षि वाल्मीकि नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? अपोजिशन कह रहे हैं कि हम नहीं। देखिए, अपोजिशन के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बुरी तरह से डिरेल्ड है। वो लोग हैं जो कोर्ट पर जनेऊ पहन करके चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं। आज तुष्टीकरण की नीति पूरी तरह से भारतवर्ष ने नकार दी है। कांग्रेस पार्टी हो, उनके नेता हो या विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है और लगातार सीटों में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर के उभरे हैं। इसी बीच में राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी होने वाली है। आप जानते हैं, ये देखिए हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। राहुल गांधी जी अभी भी वो भारत को जान नहीं पाए हैं, भारत में जन्म लेने के बाद भी, लेकिन उनकी परवरिश जिस ढंग से हुई है, उनका जो लालन पालन हुआ है वो विदेशी संस्कृति में हुआ है। भारत को जिस ढंग से उन्हें काम करने का अवसर मिला था, काम करने के बजाय वो इधर उधर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और भारत के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव भी है, आपने इतनी बड़ी सौगात दी है भारतवासियों को, कितनी सीटें हम एक्सपेक्ट? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और दोबारा 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। 400 पार, इस बार 400 पार।